नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमनिंदर यूट्यूब पे आज सुबह 4 बजे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के हम अपने लेक्चर्स में जो प्रीवियस में किए थे वहाँ पर हमने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल को एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशंस देखे थे। अब बच्चों इसी के साथ मैंने ये ज़रूरी समझा कि एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएं, ताकि उसमें थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं और इन दोनों को अगर आप कंबाइन से करोगे वो आपका प्रैक्टिस सेशन भी होगा। और इसको मैंने एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं उनमें अपनी स्पीड थोड़ी सी कम रखी ताकि आपको बेसिक्स अच्छी तरह से समझ आ जाएं। उसके बाद जब हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के लेक्चर्स करेंगे बच्चों, उनमें हम थोड़ी सी स्पीड अप रखेंगे ताकि मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपकी बेसिक्स अच्छे लेवल पर पहुँच चुकी हैं। तो मेरा आपको सजेशन है बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन समझने से पहले आप एनसीईआरटी के जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके लेक्चर्स को ध्यान से देखकर प्रैक्टिस करना, और अपने सेल्फ टेस्ट के लिए आप मेरे साथ ये पहले क्वेश्चन मैं एग्जाम्पलर के सॉल्व करूँगा चैप्टर वाइज, उसी को पहले आप अपने से ट्राई करने की कोशिश करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, और आपको एक ज़रूर अपने में एक कॉन्फिडेंस लेवल का आपको एहसास होगा कि आप किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। चलो बच्चों, आज हम अपने एनसीईआरटी के एरिया रिलेटेड टू सर्कल की चैप्टर की जो टॉपिक था हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, उस टॉपिक के बेस्ड पे एग्जांपल जो मैंने एक्सरसाइज उठाई है एग्जाम्पलर में, वो एक्सरसाइज है बच्चों एक्सरसाइज 11.3। इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 1 और 2 आपकी बेसिक टेस्टिंग के लिए है, जिसमें हम अपना एक प्रैक्टिस सेशन में इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम एक्सरसाइज 11.3 की शुरुआत आज करेंगे, जिसे आप एनसीईआरटी के शेडेड रीजन वाली एक्सरसाइज में से ज्वाइंट करके पहले उसको करना, बाद में आप इसको समझना। आज हम करेंगे बेसिकली हमारे शेडेड रीजन। इसकी एक्सरसाइज है बच्चों एक्सरसाइज 11.3। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बच्चों, आपके पास 2 सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। इसको आप R1 मान लो, इसको R2 मान लो। ये सर्कल 1 है हमारा, ये सर्कल 2 है हमारा। आपको उस सर्कल का रेडियस पता करना है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर होगा। आपके पास एक और सर्कल है बच्चों, सर्कल 3, जिसका रेडियस अगर हम कैपिटल R माने तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस इन दोनों के सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर होगा। मींस सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे इसको, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 3 इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 3 का अगर रेडियस R हो तो 2 पाई R हो गया। एक सर्कल का रेडियस 2 पाई R1 प्लस दूसरे का 2 पाई R2। इसमें से बच्चों 2 पाई कॉमन निकाल लो आप, अंदर बच गया R1 प्लस R2। यहाँ पर आपके पास 2 पाई R था, 2 पाई कैंसल,
R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया। R1 कितना था 15 सेंटीमीटर, R2 कितना था 8 सेंटीमीटर, कैपिटल R आ गया आपके पास 23 सेंटीमीटर। आपने रेडियस ही निकालना था। दिस इज योर आंसर। इसे आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में एक स्क्वायर को इस तरह से बनाया गया है कि इसके चारों कोने सर्कल के ऊपर लाई करें और इस स्क्वायर का डायगोनल 8 सेंटीमीटर है बच्चों। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस रीजन का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। इसको नाम दे दो आप ABCD। इसके सर्कल का कोई सेंटर होगा, वो उसको नाम दे दो आप O। बच्चों इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट ट्राई करके देखो आप। इसमें हमें सर्कल का रेडियस नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। मैंने आपको समझाया था कि ये स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होगा और ईच साइड भी इक्वल होगी। इस साइड को आप x मान लो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 64 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 4√2। मतलब आपके पास स्क्वायर की साइड आ गई 4√2। अगर आपके पास स्क्वायर की साइड आ गई, नाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा बच्चों, साइड स्क्वायर 4√2 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 32। अब आपने निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया बच्चों, देखो ये डायगोनल है, ये 8 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर पे सर्कल का सेंटर इस डायगोनल के ऊपर लाई करेगा, जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर ये टोटल 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गया। नाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 16, 352/7। अब आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है बच्चों। ये बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा बच्चों, जो हमने निकाला था 352/7। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा 32। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। ये आपके पास आ जाएगा 352/7। ये आ गया 8, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर बच्चों। इसे आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन तो बच्चों जस्ट फार्मूला पुटिंग ही है। आपके पास एक सेक्टर है बच्चों, ये सर्कल हो गया, इसमें एक सेक्टर है, ये इसका सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है और रेडियस भी आपको दिया हुआ है। यू हैव टू जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये तो आपको पता ही है।
एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बच्चों? दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। रेडियस है इसका 28, एंगल है 45 ओवर 360 डिग्री। 95 का 45, 94 का 36, 10, 7, ये यहाँ से काट गया, ये आ गया आपके पास 28, ये भी काट गया, 5 2 का 10, 2 11 का, तो यहाँ आपके पास 28 इंटू 11 308। दिस इज योर आंसर। जस्ट फार्मूला पुटिंग था बच्चों। The wheel of a motorcycle is of radius 35 सेंटीमीटर। बच्चों ये मोटरसाइकिल का व्हील है, इसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है। दिस इज द व्हील ऑफ योर मोटरसाइकिल। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट द व्हील विल मेक so as to keep the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप यूनिट सेम किया करो। आपके पास स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब एक्चुअल में होगा 66 किलोमीटर ओवर 1 आवर। अब आपको रेवोल्यूशंस पर मिनट निकालने हैं, तो इसको आप एक तो किलोमीटर को मीटर में बदल लो और आर को मिनट में बदल लो। एक आर में कितने मिनट होते हैं? 60। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास स्पीड अब आ गई 1100 मीटर पर मिनट। किलोमीटर को मल्टीप्लाई 1000 करके मीटर में बदल लिया, आर को मल्टीप्लाई 60 करके मिनट में बदल लिया। एक तो ये स्पीड आ गई बच्चों 1100 मीटर पर मिनट। दूसरा आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल 35 सेंटीमीटर है। अगर हम सरकमफ्रेंस निकालें, इसको भी आप मीटर में निकालना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको पता है 2 पाई आर। आर कितना हमारा 35 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड कर लो, ये आपके पास 2.2 मीटर आ गया। एक बार आपने बच्चों सभी यूनिट सेम कर लिए ना, देखो डिस्टेंस मीटर में था, यहाँ भी मीटर में आ गया, टाइम भी हमने मिनट में बदल लिया। अब आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगी। रेवोल्यूशंस वाले क्वेश्चन में बच्चों ये आता है, ये फार्मूला मैंने आपको समझाया था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सरकमफ्रेंस ये बराबर होगा आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये मास्टर फॉर्मूला है बच्चों। रेवोल्यूशन वाले किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ये लग जाएगा, इसे आप ध्यान से लर्न कर लो। अब इसको फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमने निकालने हैं बच्चों, इसे आप x मान लो। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपने निकाल लिया था 2.2 मीटर, ये बराबर होगा टोटल डिस्टेंस के। टोटल डिस्टेंस अब हमने निकालना है बच्चों, द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल रेडियस 30, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट में कितने रेवोल्यूशंस होने चाहिए? द व्हील विल मेक सो एज टू कीप द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर।
बच्चों ये 1100 मीटर पर मिनट हमारा स्पीड है इसकी। उन्होंने पूछा है कि 1 मिनट में कितने मेंटेन करे रेवोल्यूशंस, मीन्स 1 मिनट तो आपका यहीं से मिल गया, तो डिस्टेंस 1 मिनट में कितना आएगा 1100 मीटर। यहाँ पर आप 1100 कर दो तो x कितना आ गया 1100 डिवाइडेड बाय 2.2, इसका डेसिमल भी मैंने खत्म कर दिया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ गए आपके पास 500। समझे आप? इसी में वो वो क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकते थे हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट, इस एनसीईआरटी में था इसी तरह का क्वेश्चन, यहाँ पे 10 मिनट्स में देखने थे, तो हमने यहाँ पर 10 मिनट को मल्टीप्लाई कर लिया था टोटल डिस्टेंस के लिए। 1100 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 1100, 10 मिनट में कितने आए, इसको 1100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने 1 मिनट में ही पूछा है तो 1 मिनट में आपका डिस्टेंस कितना कवर होगा 1100 मीटर का। समझे आप? इसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ गए 500। इसे आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ए काउ इज टाइड विद ए रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बच्चों, इसकी लेंथ ब्रेड्थ कोई नहीं हमें दी हुई, बस इसकी जरूरत भी चलो पड़ेगी 20 मीटर इंटू 16 मीटर। इसकी लेंथ है हमारे पास 20 मीटर इंटू 16 मीटर। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बच्चों। इसके कॉर्नर पे काऊ को उन्होंने बांध दिया। इस सारी फील्ड में बच्चों घास लगा हुआ था। इसके कॉर्नर बच्चों उन्होंने एक काऊ बांध दी, गाय को बांध दिया, जिसकी रोप की लंबाई 14 मीटर है। बच्चों ये फील्ड में यहाँ से अगर मैं एक रस्सी को बांध दूँ 14 मीटर खोल के, इसको मैक्सिमम स्ट्रेच से इसे ऐसे घुमाऊंगा तो ये इस तरह से इस एरिया को कवर कर सकती है। इस एरिया का गाय सारा घास खा जाएगी। ये ग्रेजिंग एरिया हो गया काऊ का। हमने ये एरिया ही पता करना था। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच काऊ कैन ग्रेज। तो इस फील्ड का एरिया निकालने के लिए इसकी रोप की लेंथ है 14 मीटर। ये एंगल कितना हो गया बच्चों? राइट एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब ये फिगर कौन सी बन गई? इट इज ए क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या होगा? सर्कल का 4th पार्ट। ये सर्कल हो गया। अगर ये 2 डायमीटर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इसको लगाएंगे तो ये 4 हिस्से हो गए इक्वल पार्ट्स में सर्कल के। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ ग्रेजिंग विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वो कितना होगा? पाई r² बाय 4। रेडियस है इसका 14 मीटर डिवाइडेड बाय 4। 154 मीटर स्क्वायर एरिया में काऊ ग्रेज कर सकती है। समझे आप? इजी था क्वेश्चन। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही बोल रहा था कि ये डायमेंशन देने की जरूरत नहीं। अगर ये डायमेंशन दें तो इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि फाइंड द एरिया विच द काऊ कैन नॉट ग्रेज। और कैन नॉट ग्रेज में क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के यहां उन्होंने ग्रेज कर लिया, ये वाला हिस्सा आपने माइनस कर देना है, फिर ये वाला आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लो।
नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आपके पास फिगर गिवन किया है कि देयर इज ए फ्लावर बेड इन दिस शेप विद सेमी सर्कुलर एंड्स। सेमी सर्कुलर एंड्स का मतलब ऐसे है, इसे मैंने बाद में ड्रा किया आपको समझाने के लिए। ये 38 मीटर है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से सेमी सर्कुलर एंड शुरू होता है उससे पहले, मीन्स इसे आप आउटलाइन कर लो। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दो सेमी सर्कल्स हैं। ये 38 मीटर लंबाई है इसकी, 10 मीटर विड्थ है इसकी। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फ्लावर बेड। अब इसे कैसे करोगे बच्चों? इसे करने के लिए आप इनको पार्ट्स में काट लो। पार्ट्स में कैसे काटोगे? देखो, ये एक सेमी सर्कल इधर निकल गया, ये एक सेमी सर्कल इधर निकल गया। इसे आप 1 2 3 नंबर दे दो। तीनों को अलग अलग एरिया निकाल के आप ऐड कर देना, एरिया ऑफ फ्लावर बेड आ जाएगा। एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। बच्चों, A1 और A3 को ध्यान से देखो आप। ये एक सेमी सर्कल है इधर, इसे काट के इसके साथ जोड़ देंगे इधर, तो ये एक पूरा सर्कल बन जाएगा जिसका ये डायमीटर 10 मीटर हो गया, रेडियस इसका 5 हो जाएगा। ये 1 नंबर एरिया था, ये 3 नंबर एरिया था। मतलब 1 और 3 की जगह इसको आप 1 प्लस 3 एक साथ लिख लो, A2 अलग लिख लो। ये तो एरिया ऑफ सर्कल बन गया। ये होगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है इसका? 5 प्लस A2 क्या हो गया बच्चों? इट विल बी ए रेक्टेंगल, ये वाला जिसकी लेंथ है 38 मीटर, विड्थ कितनी बन गई? 10 मीटर। 38 इंटू 10, इसे आप सॉल्व कर लो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 38 100, इसे सॉल्व कर लोगे 550 बाई 7 प्लस 3800। अगर डेसिमल निकालें, 7 7 का 49, 7 8 का 56, 7 5 का 35, 7 7 का 14, नियर अबाउट ये आंसर आ जाएगा। इसे आप ऐड कर लेना, 3878.57 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सॉरी बच्चों, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 38/10 था, यहाँ हमने 100 लगा लिया, ये 380 बनेगा। ये आ जाएगा आपका 8408, 8 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर आ गया, 8 7 458.57। 100 को हम 10 लिखना था, हमने 100 लिख लिया था। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारा बच्चों, आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल में ए बी डायमीटर है बच्चों,
और ए बी से डायमीटर सर्कल ए सी आपके पास 6 सेंटीमीटर है। यहाँ कोई पॉइंट सी है जो 6 सेंटीमीटर हो गया। बी सी आपके पास 8 सेंटीमीटर है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। बच्चों यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी, दो थ्योरम का यूज होगा। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब अगर कोई भी सर्कल हो, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो, वो डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो दिस एंगल विल ऑलवेज 90 डिग्री। आप कंस्ट्रक्शन करके कभी भी चेक कर लेना, ऑलवेज 90 डिग्री। ये थ्योरम है बच्चों, ये सर्कल्स में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसकी। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि ये भी उन्होंने डायमीटर दिया हुआ है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो ए बी डायमीटर है बच्चों, ये आपका डायमीटर है, गिवन है ये हमें। तो सर्कल का सेंटर इसके सेंटर में लाई करेगा। तो ये एक बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी इज इक्वल टू रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपके पास 36 प्लस 100, 100 का रूट 10 आ गया। आपके पास ए सी ए बी की लेंथ 10 आ गई। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा, इसका हाफ, 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। अब बच्चों शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आपने सिर्फ दो एरिया निकालने हैं, एक तो सर्कल जो कंप्लीट होगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया आप माइनस कर देना, तो इस रिमेनिंग शेडेड एरिया का रीजन आपके पास आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये बराबर है आपके पास एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ट्रायंगल ए बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट जो मर्जी ले लो, बस हाइपोटेन्यूज नहीं लेना इसमें। इसे आप सॉल्व कर लो। पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 क्वेश्चन में दी हुई है। आर का स्क्वायर 25, इसे आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। $78.50 माइनस 24 54.50 इज योर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप पॉज करके नोट कर लो। बच्चों 8th क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमने शेडेड रीजन दिया हुआ है, इसका हमने जस्ट एरिया कैलकुलेट करना है। ये देखने में थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी ही खतरनाक डायग्राम होगी।
ये साइड हमारी 8 मीटर गिवन है, ये साइड हमारी 6 मीटर गिवन है, ये हमारी 4 मीटर गिवन है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस होल रीजन। बच्चों सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इस फिगर को हमने देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। कुछ सेल्फ अंडरस्टूड भी होता है बच्चों कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही बोला है सिर्फ। तो ये तो आपको रेक्टेंगल नजर आ ही रहा है, ये 8 मीटर है, ये 4 मीटर है। इस रेक्टेंगल के सामने वाली साइड भी 4 मीटर होगी, ये आपके पास 4 मीटर आ गया। एरिया नंबर 1 तो ये आ गया। अब ये साइड ये सेमी सर्कल है बच्चों, इसमें ये टोटल 8 है साइड, और यहाँ का हमने डायमीटर पता करना है। तो यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो रेडियस होगा ये, अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल मान लें तो ये टोटल 6 है, ये 4 है, तो ये वाली साइड हमारे पास 2 मीटर रह गई। मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 मीटर। नाउ यू कैन इजिली फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या था हमारा, ये कंप्लीट पोर्शन। इसे हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया 1 प्लस A2। एरिया ऑफ 1 क्या है बच्चों, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 8 मीटर है और विड्थ 4 मीटर है, प्लस A2 क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई रेडियस इसका हमने 2 निकाला है, बाई 2, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 32 प्लस 44 बाई 7। इसको आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 7 to 14 224 प्लस 44 बाई 7, ये आ गया 268 बाई 7। अगर डेसिमल में देखें 7 3 का 21, 5 7 8 का 56, 7 2 का 14 और 38.28 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। इजी था क्वेश्चन बच्चों, इसे नोट कर लो। नाइन्थ क्वेश्चन भी बच्चों हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही है। इसमें आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है पहले, जिसकी लेंथ है बच्चों 26 मीटर और विड्थ है बच्चों 12 मीटर। इसमें सेंटर में ये आपका ट्रैक जैसा ही एक सिस्टम है। ये ऊपर से और नीचे से 4-4 मीटर दूर है, और साइड से ये 3-3 मीटर दूर है।
और क्या दिया हुआ इन्होंने, और कुछ भी नहीं दिया बच्चों। इसमें यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। अब इसको कैसे करोगे बच्चों, अब एरिया, ये तो आपको बेसिक सी तो पता ही है कि इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो इस पूरे रेक्टेंगल में से हमें ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। रेक्टेंगल का एरिया तो आप निकाल ही लोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका पोर्शन करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेंथ ब्रेड्थ को समझना होगा। बच्चों 3 मीटर ये है, देखो ध्यान से, ये टोटल कितना है 26 मीटर। इसमें से 3 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर गया, ये टोटल लेंथ कितनी रह गई अब 26 माइनस 6, ये टोटल हमारे पास 20 मीटर रह गई। इतनी बात समझ गए आप। अब इस 20 मीटर में से अगर ये सर्कुलर एंड्स हैं, ये एक सर्कुलर एंड्स हैं बच्चों, ये सर्कुलर एंड्स हो गए, टोटल ये 20 मीटर है। तो इधर देखें अगर, तो यहां टोटल 12 मीटर था, यहां से 4 मीटर ये गया, 4 मीटर ये गया, 4 मीटर रह गया। आपके पास ये वाली साइड 4 मीटर रह गई, 4 4 8 और 4 12, टोटल 12 था। अब ये एक सेमी सर्कल है तो ये भी रेडियस उतना ही होगा जितना रेडियस ये होगा। तो ये 4 मीटर है बच्चों, तो ये कितना रेडियस आ गया 2 मीटर। तो फिर ये कितना होगा, ये भी 2 मीटर आ गया। उसी तरह से यहां पर ये 2 मीटर आ गया, तो ये भी 2 मीटर आ गया। अब आपके पास मेरे ख्याल से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इन दो सेमी सर्कल्स को आप बाहर निकालो तो ये आपका एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इसका रेडियस कितना था 2 मीटर। ये वाला पोर्शन बच्चों और ये वाला पोर्शन बाहर निकाल के इनको जोड़ोगे तो आप ये वाला एक सर्कल आ गया। ठीक है बच्चों, ये तो आप एरिया निकाल लोगे। अब बीच वाला जो रेक्टेंगुलर पोर्शन रह गया उसकी विड्थ तो ये 4 मीटर है, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये टोटल कितनी रह गई थी हमारी 26 मीटर, जिसमें से इधर का 3 इधर का 3 गया 26 में से, तो बीच वाली रह गई थी। टोटल हमारे पास ये वाला पोर्शन आ गया था हमारे पास 20 मीटर। अब इसमें से 2 मीटर ये रेडियस वाला निकाल दो और 2 मीटर ये रेडियस वाला निकाल दो, तो 4 मीटर 20 में से और माइनस हो गए, तो यहां पर 20 माइनस 4 16 मीटर इस रेक्टेंगल की लेंथ होगी। समझे बच्चों आप। और अब इस रेक्टेंगल का एरिया भी आप निकाल लोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 16 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 4 मीटर। तो आइए आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्म सॉल्व करें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा, एक तो एरिया ऑफ बड़ा रेक्टेंगल, पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 26 इंटू 12 माइनस एरिया ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल, हाफ सर्कल ये सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल ये है, ये दोनों माइनस करोगे तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। और क्या माइनस होगा बच्चों, ये रेक्टेंगल का एरिया जिसकी लेंथ है हमारे पास 16 मीटर, विड्थ है हमारे पास 4 मीटर। समझे आप। अब इसको आप सॉल्व कर लो। (312 माइनस 88/7 माइनस 64), इसे आप डेसिमल में निकाल लो।
248 माइनस 88/7, इसको मैं डेसिमल में निकाल लेता हूँ। 7 1 7, 7 2 14, 7 2 14, 7 5 35, 7 7 49। अब 248 में से 12.57 आप माइनस कर दो, 235.43 इज योर आंसर। समझे बच्चों आप? अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और ये एंगल आपका 60 डिग्री है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हमने कितनी बार कर लिया। दिस इज योर माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के लिए सबसे पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे। ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 है, थीटा 60 है ओवर 360 डिग्री। (308/3) ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए आपको इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा, और इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये एंगल दोनों हाफ हो जाएंगे, 30 डिग्री यहाँ पर, 30 डिग्री यहाँ पर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों ये आपका 30 डिग्री है, ये राइट एंगल है एम, ए ओ बी, रेडियस है आपका 14, तो ए एम ओवर ओ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। ए एम कितना आ जाएगा हमारे पास, ओ ए है 14, साइन 30 होगा 1/2, 7 सेंटीमीटर। ए एम आपका 7 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ए एम जो है, when a perpendicular drawn from center of circle to the chord, it will bisect the chord। AM AB का हाफ है, तो AB कितना होगा हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम दोबारा इस ट्रायंगल में आए, OM की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, OM बटा OA इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो OM हमारा कितना आ गया, OA कितना है 14, cos 30 होगा √3/2, ये आ गया आपके पास 7√3। अब यहाँ से बच्चों आप एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB की वैल्यू पता कर सकते हैं। एरिया ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितनी है इसकी, AB कितनी है हमारे पास 14, हाइट कितनी है इसकी 7√3, ये आ गया आपके पास 49√3 एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना, एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला था हमने, 308/3 माइनस 49√3। दिस इज योर आंसर। समझे आप? ये ऐसे माइनर सेगमेंट के एरिया आपने कई बार कर लिए, इसे आप नोट कर लो।
बच्चों नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है हमारा। आपके पास ABCD एक स्क्वायर है। इसमें PQRS इसके AB का मिड पॉइंट है P, BC का Q, DC का R और AD का S। ये बच्चों इनके मिड पॉइंट्स हैं। You have to find the area of shaded region where arcs drawn with center ABCD intersect in pairs। यहां से सेंटर ए से कंपास रख के एक तो आपने आर्क ये ड्रा कर लिया, ये ऐसे कंपास रख के ऐसे खोला। कितना इस कंपास को, AD का मिड पॉइंट था S, यहाँ S मिड पॉइंट तक खोल के यहाँ लगा दिया। उसी तरह से यहाँ कंपास रख के बच्चों एक आर्क ये ड्राइव किया, यहाँ कंपास रख के एक आर्क यहाँ बनाया और यहाँ कंपास रख के एक आर्क यहाँ बनाया, ऐसे बन गया। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, और कुछ दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसकी एक स्क्वायर की साइड भी गिवन होगी आपको। स्क्वायर की साइड है बच्चों 12 सेंटीमीटर। ये साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, ये भी 12 सेंटीमीटर होगी और ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। अब ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90। तो फिर क्या हो गया, पता लगा आपको, ये एक सेक्टर बन गया जिसका एंगल 90 डिग्री हो गया और इन सबके रेडियस इक्वल होंगे। ये 12 था क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो इसका रेडियस 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया बच्चों, ये भी 6 हो गया, ये सभी 6 हो गए। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब कुछ नहीं रहा इसमें, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है बच्चों। मैंने आपको बताया था अगर सेक्टर का एंगल 90 डिग्री हो जाए वो क्वाड्रेंट बन जाएगा, फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल। अगर हम इन सभी क्वाड्रेंट्स को जोड़ दें तो एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। अगर आपने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है बच्चों, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया आपने माइनस कर देना है। मीन्स if you want to find the area of shaded region, area of shaded region, this will be equal to area of square minus area of circle। एरिया ऑफ स्क्वायर तो पता है जिसकी साइड 12 हो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लो। पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 लेने को कहा है। 144 माइनस 113.04, इसमें आप माइनस कर दो। $30.96 इज योर आंसर। समझ गए आप? इजी था क्वेश्चन बच्चों, इसे आप नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा पास बच्चों। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। अब इसकी प्रॉपर्टीज आप पहले ही लिख लिया करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री ईच। इसके ये तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे। ए बी सी को एज ए वर्टिसेस मानकर हमने आर्क्स ड्रा की है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारे पास साइड भी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स इक्वल होंगी, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। इसके वर्टिसेस ए बी सी को लेकर हमने आर्क्स ड्रा की हैं विच इंटरसेक्ट द साइड बी सी सी एंड ए बी एट द रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स। पिछले वाला क्वेश्चन ही बन गया बच्चों, वहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर रेक्टेंगल है। ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। डी ई एफ। अब यहाँ से कंपास लेके एक आर्क यहाँ ड्रा की। अब ऐसे ही एक आर्क यहाँ ड्रा की। अब यहाँ से सेंटर लेके एक आर्क यहाँ ड्रा की। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। मेरे ख्याल से समझ आ गया आपको। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से हम ये एक सेक्टर का एरिया निकाल के इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना आप, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स आ गया। ये 3 वाइट पोर्शन वाले एरिया को पूरे ट्रायंगल के एरिया से अगर हम माइनस करेंगे तो दिस विल गिव यू एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ 1 सेक्टर। एरिया ऑफ 1 सेक्टर विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। रेडियस कितना होगा इसका? ये 10 टोटल साइड है बच्चों, हाफ हो गया 5। ये आ गया आपके पास 275/21। अब एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना होगा? इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये आ गया आपके पास 275/7। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 साइड कितनी है इसकी? 10। ये काट के आपके पास 25 आ जाएगा। ये 25√3 आ गया बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा? कितना होगा बच्चों? ये पूरे ट्रायंगल में से ये 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 25√3 था, इसमें से हम ये 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देंगे। दिस इज योर आंसर। इसे आप कैलकुलेशन से आगे सॉल्व कर लेना। ये आपका शेडेड रीजन का आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, इसमें एक गड़बड़ हो गई कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में ये वाला शेडेड रीजन दिया हुआ था, हमने ये अंदर वाला निकाल लिया।
चलो कोई बात नहीं, ये वाला शेड रीजन आप अपने होमवर्क में ट्राई कर लेना। ये अंदर वाले शेड रीजन का आंसर है, इसे पॉज करके नोट कर लो आप। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आपके पास एक ट्राइंगल है, PQR। यहां से हर एक वर्टेक्स से सेंटर मानकर 14 सेंटीमीटर रेडियस के आपके पास ये 3 आर्क बना ले। ये रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया यहां से यहां तक। एक यहां से सेंटर मान के 14 सेंटीमीटर रेडियस ये हो गया, एक यहां से सेंटर मान के 14 सेंटीमीटर रेडियस ये हो गया। अब यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। हाँ, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया है बच्चों। इसमें ट्रायंगल को कुछ नहीं दिया, इक्विलेटरल या ट्रायंगल की कोई साइड नहीं दी, आपको जस्ट ये आर्क्स बना के जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ये एंगल भी नहीं दिया हुआ हमको। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेड रीजन, तीनों का सम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इसको पहले थोड़ा सा डायग्राम मैं बड़ी करूँगा, क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है ताकि आपको डिस्प्ले में समझने के लिए ये इजी लगे। आपके पास ये बड़ा ट्रायंगल है बच्चों, ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। ऐसे बनाएंगे PQR। यहां से सेंटर मान के एक तो आपने ये आर्क बना दी ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब यहां से सेंटर मान के एक आर्क आपने यहां बना दी ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब यहां से आर्क बना के एक रेडियस उन्होंने यहां बना दिया 14 सेंटीमीटर। मैं भी क्वेश्चन से रिपीट करके बोर हो रहा था बच्चों, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग का आ गया आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ना तो ट्रायंगल की साइड दी है, ना ही हमारे पास ये 3 एंगल दिए हुए हैं। हम इनको लेट अस सपोज इसको मान ली θ1, इसको मान लो आप θ2, अब इसको मान लो आप θ3। You have to find the area of this shaded region. ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया कंपटीशन वाला। अब बच्चों ये तो पता है आपको कि ये सेक्टर है जिसका रेडियस पता है मगर एंगल नहीं पता। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब आप सॉल्व करोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये किसके बराबर होगा? 3 सेक्टर, इसको डिवाइड कर लो आप, A1 A2 A3। ये 3 सेक्टर्स बनेंगे आपके पास, A1 प्लस A2 प्लस A3। अब ये सेक्टर का एरिया लिखो आप, पाई R स्क्वायर θ1 ओवर 360 डिग्री प्लस पाई R स्क्वायर θ2 ओवर 360 प्लस इसे आप लिखोगे पाई R स्क्वायर θ3 ओवर 360 डिग्री। अब बच्चों इनमें से जो चीज़ कॉमन निकलती है ना वो आप निकाल लो। पाई R स्क्वायर बाई 360 कॉमन निकल रहा है।
अंदर क्या बच गया आपके पास, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ये पाई की वैल्यू तो हमारे पास 22/7 हो गई। रेडियस इसका था 14 सेंटीमीटर, ये 360 भी आ गया। अब ये चीज़ नहीं दी हुई हमें, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन का ट्विस्ट शुरू होता है बच्चों। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, चाहे हम इनको अलग अलग एंगल नहीं पता, मगर हमें ये पता है कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 कितना होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 की वैल्यू हम 180 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये कैंसिल करके छोटा कर लो पहले आप। ये आ गया आपके पास 22 इंटू 14 ओवर 180 इंटू यहाँ पर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 भी 180 आएगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब आपका ये आंसर, ये बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ये हमारा स्टार क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। इसे आप पॉज करके नोट कर लो। इस क्वेश्चन में बच्चों डायग्राम गिवन नहीं है, हम पढ़ के इंफॉर्मेशन से बनाएंगे। ए सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय ए रोड 21 मीटर वाइड। बच्चों आपके पास एक सर्कुलर पार्क है, इट इज सराउंडेड बाय ए रोड 21 मीटर वाइड। इसके आसपास ये थोड़ा सा सर्कल की सफाई नहीं आई थोड़ी सी, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। ये एक सर्कुलर पार्क है बच्चों, इट इज सराउंडेड बाय ए 21 मीटर वाइड रोड। इसके बाहर की तरफ इसके साथ साथ एक रोड है जो 25 मीटर वाइड है। इस तरह से ये रोड है बच्चों आपकी। इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105, इस पार्क का रेडियस बच्चों आपके पास गिवन है 105 मीटर। ये R है आपका। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, मीन्स you have to find the area of this road। इस सड़क का आपको एरिया निकालना होगा। कैसे निकालोगे बच्चों? सबसे पहले समझो आप, ये 105 मीटर छोटे वाले सर्कल का रेडियस है बच्चों, और ये रोड जो है 21 मीटर वाइड है। यहाँ से 21 मीटर अगर हम और जोड़ दें तो बाहरले सर्कल का रेडियस कितना होगा? 105 प्लस 21, इट विल बी, इनर सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर बोलो आप। तो बड़ा सर्कल का ये रेडियस कितना हो जाएगा? 105 प्लस 21 126 मीटर। अब बच्चों आपके पास दो सर्कल आ गए, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, जिनका सेंटर सेम है। अब इसको कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप बड़े वाले एरिया को देखो, बड़े सर्कल का एरिया निकालो पहले, बाहर वाले, जिसका रेडियस 126 मीटर है। इसका हमने ये एरिया निकाल लिया।
आ गया बड़े वाले सर्कल का एरिया। अब इस सर्कल में से अगर मैं ये छोटे सर्कल जिसका रेडियस 105 मीटर है, ये वाला, ये सर्कल माइनस कर दूं पूरे सर्कल में से, अगर मैं ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस जिसका 105 है ये माइनस कर दूं, तब आपके पास क्या रह जाएगा? ये वाइट वाला पोर्शन निकल गया पूरे में से, ये हरे वाला ग्रीन का ये पार्ट रह गया। ये क्या है? ये सड़क का एरिया रह गया। समझे आप? तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसे हम हमेशा से ऐसे डील करेंगे। एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। सी मीन सर्कल रखा है बच्चों, आउटर सर्कल का एरिया होगा पाई आर कैपिटल स्क्वायर, इनर सर्कल का रेडियस पाई आर स्मॉल स्क्वायर। पाई यहाँ से कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आउटर रेडियस हमने 126 का स्क्वायर निकाला था, इनर रेडियस 105। अब यहाँ से थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन करो, बजाय इसको मल्टीप्लाई करने से आप ऐसे कर सकते हो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सॉरी, एक बार इसको प्लस कर लो, प्लस करके आ गया 231 इंटू ए माइनस बी। एक बार इसको माइनस कर लो, ये आ गया। यहां से देखो हमने कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, बस इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो आप। वन 5246 सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। समझे बच्चे आप? अब इसको पॉज करके नोट कर लो आप। इस क्वेश्चन में बच्चों ABCD आपके पास वैसे तो बुक में एक आपको रिजेम्बलेंस रेक्टेंगल की या फिर स्क्वायर की नज़र आ रही है, मगर इसकी सेंस के हिसाब से कोई भी क्वाड्रिलेटरल, एनी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, कोई भी किसी तरह का भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है एग्जाम्स में। इसीलिए मैंने आपको इसकी डायग्राम ऐसे ड्रा करके दी है। ABCD से क्वाड्रिलेटरल बच्चों, इसके इन वर्टिसेस से 21 सेंटीमीटर रेडियस के विद यूजिंग वर्टिसेस एट देयर सेंटर हमने ये आर्क्स लगाए हैं। इनका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ये भी क्वेश्चन कुछ हमारा, कुछ नहीं सारा ही तकरीबन पिछले एक जो हमने क्वेश्चन किया था जिसमें ट्राइंगल की कोई साइड गिवन नहीं थी, उनमें 3 आर्क्स बने थे। इसमें भी हमारे पास अब कोई एंगल नहीं गिवन, you have to find the area of this shaded region। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हमने ट्रायंगल का किया था। हमारे ये 4 सेक्टर्स बन रहे हैं बच्चों। एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा बच्चों? इसको आप नंबर दे दो 1 2 3
4। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा बच्चों? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अब ये सेक्टर्स हैं बच्चों, तो इसका पाई आर क्योंकि सेम है, थीटा 1/360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 2/360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3/360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 4/360। यही होगा एरिया ऑफ शेड रीजन रेड वाला। यहाँ से बच्चों पाई आर स्क्वायर ओवर 360 हमारा कॉमन निकल गया, क्योंकि रेडियस सभी सेक्टर्स का सेम है। यहाँ पर हमारा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 आ गया। अब यहाँ से देखो बच्चों, पाई तो 22/7 होगा, रेडियस हमें गिवन है आर का 21 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो गया ओवर 360 डिग्री। अब यहाँ पर फिर वही आ गया जैसे हमने ट्रायंगल में किया था बच्चों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसी तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटर का, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रेपेजियम हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, या एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर जिसकी कोई भी कंडीशन ना हो, जस्ट 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटर में सम ऑफ इट्स 4 एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। ये कंडीशन लगेगी। ये काट गया हमारा 7 3 का 21, अब ये आ गया मल्टीप्लाई करके 1386 इज योर आंसर। मीटर या सेंटीमीटर जो भी है वो लगा लेना आप। समझे बच्चों आप? अब इसको पॉज करके आप नोट कर लो। ये बच्चों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? ए पीस ऑफ वायर इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपके पास इज बेंट इन द फॉर्म ए आर्क ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल की आर्क की शेप में एक वायर है जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। समझे आप? ये सर्कल की शेप में है बच्चों, मतलब सर्कल का पार्ट है। थोड़ा सा नीचे बनाएंगे इसको ताकि आप समझ सकें। ये एक वायर है बच्चों जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, जो सर्कल का एक पार्ट है। आर्क ऑफ ए सर्कल है, मतलब आर्क ऑफ ए सर्कल मीन्स अगर हम इसका सर्कल कंप्लीट कर दें ऐसे, तो उस कंप्लीट सर्कल का एक पार्ट है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। वो उस सर्कल के सेंटर पे एंगल ये वाला 60 डिग्री बना रही है बच्चों। ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, इनको आप पॉइंट्स के नाम दे दो। यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये क्वेश्चन तो कोई खास मुश्किल वाला है नहीं, क्योंकि आपको पता है ये क्या चीज़ है, लंबाई आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क। इसको आप लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूले के बराबर इक्वेट कर दो। आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इज पाई आर थीटा ओवर 180। ये आपके पास 20 दी हुई है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने निकालना है, एंगल इसका 60 है, डिवाइड बाय 180। ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करने के लिए आर यहीं रख लो, ये सभी चीज़ें इधर आ जाएंगी। ये निचला 7 ऊपर चला गया, नीचे वाला 3 ऊपर चला गया, ये ऊपर वाला 22 नीचे आ गया। दिस विल गिव यू दी रेडियस ऑफ द सर्कल। इसे आप काट लो। 7 से 21, 210 ओवर 11 इज इक्वल टू रेडियस। इसमें अगर हम डेसिमल्स में चेंज करें
तो 11 1 का 11, 11 9 का 99.01 समथिंग सेंटीमीटर आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ सर्कल। समझे बच्चों आप? इसे आप पॉज करके नोट कर लो। अब बच्चों इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से हम कर रहे थे। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व किया है बच्चों। इसी तरह से मैं आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कंप्लीट सॉल्यूशन और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको समझाऊंगा बच्चों। और मेरी आपसे गुजारिश है, जैसा कि मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और ऐसे मैं बढ़िया बढ़िया लेक्चर आपके लिए और मेहनत करता रहूं और भी अच्छे से बनाने की कोशिश करूं। तो बच्चों मेरा जो एम है वो मैं कम से कम 1 महीने के भीतर आपको सभी एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कंप्लीट सॉल्यूशंस विद देयर गिवन एग्जाम्पल समझा दूंगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हम एक बार कोर्स पूरा करें, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। और जब हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे मेंबर्स बढ़ जाएंगे तो मैं फिर बोर्ड के नज़दीक आके आपकी लाइव क्लासेस में आपके टेस्ट सीरीज़ लगा दूंगा। आप मुझसे कमेंट में अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो चलो बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।